बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सारा काम घर का मुझे खुद ही करना पड़ा है। घर के बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही है और गाँव की सुबह का अपना ही एक सुकून है। पानी भरना हो, जानवरों को चारा डालना हो या फिर सहन में झाड़ू लगाना, सब कुछ जैसे रोज़मर्रा की मसरूफियात का हिस्सा बन जाता है। विलेज लाइफ की यही सादगी और मेहनत दिल को एक अलग ही सुकून देती है। सबसे पहले सहन में झाड़ू लगाना, पत्तों का हल्का सा शोर और धूप की नरम किरणें, ये सब कुछ गाँव की सादगी और खामोश खूबसूरती का हिस्सा है। विलेज लाइफ का मज़ा यही है, छोटे छोटे कामों में सुकून छुपा होता है। झाड़ू लगाना ताकि हर चीज़ साफ़ और तरतीब में हो, फिर मुर्गियों का टोकरा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना और साथ ही एक जगह को भी अच्छी तरह साफ़ मैंने किया। विलेज लाइफ की यही खूबसूरती है, छोटे छोटे काम भी और उसमें सुकून भी छुपा होता है और इत्मीनान भी छुपा होता है। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ लेकिन बहुत खुशगवार गुजरने वाला है। मैं सारा काम खुद ही करने वाली हूँ और साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि गाँव की सादगी, सादा ज़िंदगी किस तरह की लगन और सुकून से भरी होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं सहन की सफाई से। झाड़ू उठाना और हर कोने को साफ करना, पत्तों की खुश्क सरसराहट, धूप की नरम किरणें वाकई दिल को सुकून देती हैं। अब वक्त है, मुर्गियों का टोकरा एक जगह से दूसरी जगह पे रखा है, मुंतकिल किया है। ये काम थोड़ा मेहनत तलब है लेकिन साथ ही मज़ा भी बहुत आता है। मुर्गियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह। हर जगह को अच्छी तरह साफ़ किया ताकि मुर्गियाँ भी सेहतमंद रहें और साफ़ सफाई का माहौल भी बरकरार रहे। ये सब मिलकर एक अलग ही माहौल पैदा करते हैं। गाँव की फ़िज़ा, हल्की हवा और दूर खेतों में बकरियों की आवाज़ें, परिंदों की आवाज़ें और साथ ही चारा काटते हुए जब सब्ज़ा देखा जाता है तो बहुत ही आंखों को ठंडक पहुंचती है, दिल को सुकून पहुंचता है। हमारे घर और गांव के हर घर में कोने में एक तंगारी रखी होती है, मिट्टी या लोहे की बनी हुई होती है और उसको उठा के जो घर का कूड़ा होता है, सहन में बिखरा पड़ा होता है, उसको झाड़ू से समेट के इकट्ठा करके उस तंगारी में डाला जाता है। अभी जो कि मैं कर रही हूँ। कूड़ा तंगारी में गिरते हुए हल्की सी आवाज़ करता है और यूँ लगता है जैसे घर की सारी बेतरतीबी एक ही पल में ख़त्म हो गई हो। कूड़ा टोकरी में डाल के आप जाना है बाहर फेंकने के लिए, क्योंकि एक जगह बनाई गई होती है। हर घर में, हर घर के बाहर एक जगह ऐसे बनाई गई होती है जहाँ कूड़ा इकट्ठा करके वहाँ फेंका जाता है, जमा किया जाता है ताकि सुकून और सफाई सुथराई का माहौल हो। अभी बाहर में जा रही हूँ और बाहर जाके कूड़ा जो है, जहाँ जिस जगह वो फेंका जाता है तो उसी जगह एक जगह बनाई गई होती है जो कि 1 माह बाद उसको इकट्ठा कूड़ा करके उठवा लिया जाता है। तो हमने भी ऐसे ही किया हुआ है। यही तो है हमारे गांव की सुबह, यही तो है हमारे गांव की खूबसूरती, सादगी, मेहनत और सुकून से भरपूर, जहाँ एक झाड़ू, सहन, छोटे छोटे काम करके, घर की सफाई करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सुबह सुबह का माहौल हो, ठंडी हवा हो और सुबह सुबह छोटे छोटे काम करके बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मैसर होते हैं। तो मैंने भी वो काम कंप्लीट कर लिया। लो जी, झाड़ू ख़त्म होते ही मैं सीधा नलके की तरफ जा रही हूँ। नलके का हाथा घुमाते ही पानी भर लेना होता है, लेकिन पानी पहले ही भरा पड़ा था। ठंडे मीठे पानी की धार नीचे गिरती है और अपने दोनों हाथ अच्छी तरह मैं साफ़ कर रही हूँ। मिट्टी, धूल और झाड़ू की सफाई से लगी गिट जैसे पानी के साथ बह जाती है। हमने अपने कच्चे घर में, गांव वाले घर में जंतर की किचन बनाई हुई है। किचन भी बहुत अच्छी हमने तैयार की है, साफ़ सुथरी किचन। ईंटों की भी थोड़ी सी 7 ईंटें लगी हुई हैं, ईंटों की बनी हुई है, जिसके एक कोने में चूल्हा धड़ाधड़ जलता है और दूसरे कोने में बर्तन कतार में चमक रहे होते हैं। किचन में दाखिल होते ही मिट्टी के चूल्हे की खुशबू, घी, तड़के की महक और बर्तनों की हल्की टन घर को एहसास दिलाती है। गाँव की बात ही अलग है जी। दोपहर हो या शाम, तंदूर की आग जब दहकती है ना तो इसकी लिपटों में मोहब्बत पकती है और रोटी के पेड़ों में खुशबू बसी होती है। औरतें आटे के नरम नरम पेड़े बनाती हैं, हथेलियों में घुमाकर इन्हें गोल करती हैं, फिर नरम आटे से हाथ लगाकर रोटी को तंदूर की दीवार से चिपका देती हैं। तंदूर के अंदर आग सुर्ख होती है और बाहर बैठे हर चेहरे पर इस आग की रोशनी में एक अलग चमक झलकती है। गाँव की तंदूरी रोटी सिर्फ रोटी नहीं होती, ये घर की गर्मी, मोहब्बत और मेहनत का जायका होती है। गाँव की ज़िंदगी सादगी,
سونے پن اور سکون کا دوسرا نام ہے۔ کوئل کی کوک، مرغے کی بانگ اور کھیتوں میں سے آتی مٹی کی خوشبو، یہ سب مل کر دن کا آغاز اتنا پیارا کر دیتے ہیں کہ انسان بے اختیار مسکرا اٹھتا ہے۔